नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में नए शिक्षा मंत्री आए हैं और उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए कवायद तेज कर दी है, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार की जो सरकारी स्कूल है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए विभिन्न कार्य किए गए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर की गई है उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो कहा गया है कि सरकारी स्कूल में भी कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। हम लगातार अपने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोचिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो गया है, यानी कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। इसका तात्पर्य तो यही हो गया। अब यहां पर बिहार सरकार इसी बात को दूर करना चाह रही है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि जब स्कूल का समय खत्म हो जाएगा उसी सरकारी विद्यालय में कोचिंग की व्यवस्था छात्रों को दी जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि वे अभिभावकों से भी और छात्रों से भी और विद्यालय प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे। इस बात को लेकर के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, उन्हें पत्र भी भेज दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि जितने भी जर्जर बिल्डिंग है सरकारी स्कूल के राज्य भर में, उसकी सूची अविलंब राज्य सरकार को सौंप दी जाए। तो यहां पर बेहद महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है। मिथिलेश तिवारी नए शिक्षा मंत्री हैं, नोट कीजिएगा। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, संभव है कि आपको ये पूछा जा सकता है। अच्छा, तो यहां पर विशेष कोचिंग क्लास तो होगा ही, ताकि कमजोर जो छात्र हैं उनको फायदा दिया जा सके। लेकिन आप कहेंगे कि फिर शिक्षक कहां से आएंगे? तो जो शिक्षक वहां पर हैं उन्हीं से कहा जाएगा कि आप क्लास लीजिए, और जो शिक्षक इस बात के लिए एग्री करेंगे, यानी कि वो कोचिंग देना चाहेंगे, उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं मोटे तौर पर कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये बातें देखने को मिला है। अब ये योजना क्या है इसको समझिए। शाम के बाद कोचिंग क्लास होगा। सरकारी स्कूलों में नियमित पढ़ाई खत्म होने के बाद अतिरिक्त नियमित पढ़ाई करने का मतलब स्कूल की जो टाइमिंग है वो खत्म हो जाए। कमजोर छात्रों पर विशेष फोकस होगा। बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी, क्योंकि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए दूर नहीं जा पाते, जिनसे या शहर नहीं जा पाते, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिनसे उनको नुकसान होता है। छात्रों को निजी कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स का देखेंगे, एजुकेशन पर बिल काफी बढ़ता है। शिक्षकों को इंसेंटिव देने की जो बात की गई है उसमें कहा गया है कि जो शिक्षक बेहतर रिजल्ट देंगे प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जाएगी। पढ़ाई की गुणवत्ता, उपस्थिति और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर इसका मूल्यांकन हो सकता है। और इससे क्या होगा, शिक्षकों में भी कंपटीशन मतलब हेल्दी कंपटीशन की बात की जा रही है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपस में होगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्या है, आखिर सरकार करना क्या चाहती है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है ना। आज आप खुद सोच के देखिए, जिस व्यक्ति की आमदनी थोड़ी भी बेहतर हो, आर्थिक स्थिति थोड़ी भी बेहतर हो, अगर उस व्यक्ति के पास इस देश में विकल्प हो कि आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, आप खुद से पूछ करके देखिए, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल में देश के कई रिपोर्ट ऐसे शिक्षा विभाग को लेकर के आया है, गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके अभिभावक की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है या किसी बेहतर प्राइवेट स्कूल तक उनकी पहुंच नहीं है। इस स्थिति में तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से निजी संस्थान के हाथों में चला गया है, और ये बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में और अधिक देखा जा रहा है। तो ग्रामीण और गरीब छात्र इससे वंचित रह जाते हैं, उनकी पढ़ाई व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाती है, निजी कोचिंग सिस्टम का दबाव बढ़ता है और शिक्षा का स्तर और रिजल्ट जो है वह बिगड़ते चला जाता है। तो सरकार इसको सुधारना चाहती है। शिक्षा मंत्री क्या कहे हैं? जो नए शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा कि विभाग में सुधार, जवाबदेही और तेज फैसलों पर जोर दिया जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी और लंबित जो मामले हैं, बिहार में सबसे ज्यादा लंबित मामले शिक्षा विभाग में ही हैं, तो उसको तेजी से किस तरह से सुधार किया जाए ये कहा गया है। संभावित फायदों को लेकर के अगर देखेंगे, छात्रों को फायदा तो मुफ्त में अतिरिक्त पढ़ाई हो जाएगी, परीक्षा की तैयारी होगी, बोर्ड का भी और प्रतियोगी परीक्षा का भी। कमजोर छात्रों पर विशेष बल भी दिया जाएगा और ग्रामीण छात्रों में शिक्षा का स्तर इससे सुधरेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। शिक्षकों को फायदा, अतिरिक्त मेहनत का अगर आप करते हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रेरणा बढ़ेगी, बेहतर प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा भी निश्चित तौर पर इससे बढ़ता हुआ दिखेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन तमाम चीजों को करने के लिए कुछ चुनौती भी आएगा। चुनौती क्या है कि स्कूल का रिसोर्सेज, बिहार के बहुत सारे स्कूल है जहां पर बिल्डिंग ही सही नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे जहां पे शौचालय, पानी के व्यवस्था सही नहीं है, वो सब चीजें है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
सही से रिसोर्सेज वहां पर नहीं है। तो आजकल डिजिटल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो डिजिटल व्यवस्था में बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। तो समय के साथ कहीं न कहीं इसको सही करना पड़ेगा। शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार होगा। बिहार में ऐसे भी शिक्षकों पर बहुत अधिक कार्यभार है और इस देश में सरकारी शिक्षकों पर बहुत कार्यभार है। अभी जनगणना हो रहा है, कोई नहीं मिला तो शिक्षकों को लगा दो, है ना। कुछ भी गणना हो, पशु गणना करना हो, कोई ना मिला, शिक्षकों को लगा दो। पढ़ाई का काम बाद में होगा, शिक्षक बाकी काम करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के इससे क्या हो रहा है कि शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार भी हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी की बड़ी समस्या हो सकती है कि क्या वाकई कोचिंग पढ़ाए जा रहे हैं, क्या वहां रिसोर्सेज जो दिए जा रहे हैं क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। योजना को सही से लागू करना, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय की अभी तक की जितनी योजनाएं हैं वो सही से लागू हो जाए तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाए। वो ना लागू होकर के एक नई योजना लाना, ये कितना कारगर साबित होगा यह भी देखने की बात होगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने, यहां तक शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल के, जहां से भी पढ़े हुए, वो अपने स्कूल को गोद ले सकते हैं। उसके कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस स्कूल व्यवस्था को, वहां के छात्रों का उत्थान कैसे हो सकता है, क्वालिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस सब में वो योगदान दे सकते हैं। और ऐसा करने वाले जो पूर्ववर्ती छात्र होंगे उनको बिहार दिवस पर सम्मान दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी कवायद भी बिहार सरकार अब तेज करते हुए नजर आ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के अब बातें की जा रही है। तो अगर आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिहार से पढ़ के निकले और बिहार के स्टूडेंट देश दुनिया में जगह जगह जाकर के अपना जलवा बिखेर रहे हैं ना, और उन लोगों के मन में होगा कि मैं भी अब जो है कभी मौका मिले तो मेरे गांव में जो एक स्कूल था पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, वहां वाला जो स्कूल जो था जहां मैं बचपन में पढ़ा था, उसको सुधारने के लिए मैं कुछ काम करूं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो बिहार सरकार अब आपको मौका देने वाली है। इस बात को लेकर के योजना तैयार कर की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जल्द ही इसकी कवायद बिहार सरकार शुरू करेगी। फिर मैं डिटेल से बताऊंगा आपको आकर के कि कैसे पूर्ववर्ती छात्र जो है अपने स्कूल को गोद ले सकते हैं और उसके लिए आप काम कर सकते हैं। आपको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहीं बैठे बैठे जहां भी आप देश दुनिया में हैं, बेहतर सुझाव और बेहतर तरीके से उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। बिहार सरकार इसके लिए आपको सम्मान भी देगी। ये सारी बातें यहां पर कही जा रही है। निष्कर्षतः ये समझिए बिहार सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जाए, इससे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और ये योजना यदि सही से लागू होता है तो निश्चित तौर पर दो तरह के छात्र, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए बेहतर होगा। सरकारी विद्यालयों पर उनका भरोसा बढ़ेगा और ओवरऑल अगर कहा जाए अंततः तो बिहार की जो शिक्षा में गुणवत्ता है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।